नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 70,766 कोरोना केस, आरोग्य सेतु से 697 संदिग्ध हॉटस्पॉट का पता चला। यह ऐप हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। लॉकडाउन 4 संभव, पाबंदियां कम, रियायतें बढ़ेगी। मोदी ने कहा जन से लेकर जग तक होगा जीवन का नया सिद्धांत। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन बोले उम्मीद है कि वैक्सीन तैयार होगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं। 18 साल बाद भी हमारे पास सोरस वायरस का वैक्सीन नहीं है। योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्राम रोजगार सेवकों का बढ़ाया उत्साह। डीबीटी के माध्यम खातों में भेजा 225 करोड़ मानदेय। नितिन गडकरी ने कहा देश के आर्थिक हालात बहुत बुरी स्थिति में, केंद्र 2-3 दिन में घोषित कर सकता है वित्तीय पैकेज। राशन कार्ड पर सरकार ने बदले नियम, 80 करोड़ लोगों के काम की बात। प्रधानमंत्री की बैठक में सीएम योगी बोले प्रवासी मजदूरों की समस्या बड़ी चुनौती है। कोरोना के आंकड़ों पर किरकिरी, ममता ने स्वास्थ्य सचिव को हटाया। मोदी 27 मई के आगे लॉकडाउन बढ़ाने की करेंगे घोषणा। आज रात 8 बजे करेंगे देश को संबोधित। जिस किसी का भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसकी हुई बल्ले बल्ले। पहली बड़ी खबर, 70,766 कोरोना केस, आरोग्य सेतु से 697 संदिग्ध हॉटस्पॉट का पता चला। यह ऐप हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। कोरोना महामारी से लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है। इससे देश भर में 697 कोरोना संक्रमण की आशंका वाले हॉटस्पॉट की जानकारी मिली है। अब तक 9 करोड़ 80 लाख लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ब्लूटूथ कंटेंट ट्रेसिंग के जरिए 1,40,000 यूजर को संक्रमण के खतरे को लेकर अलर्ट किया गया है। यह जानकारी एम्पावर्ड ग्रुप 9 के चेयरमैन अजय साहनी ने दी। वहीं सरकार इस ऐप को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य कर सकती है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,768 हो गई है। सोमवार को 3,591 मामले सामने आए। इनमें से महाराष्ट्र में 1,230, तमिलनाडु में 798, गुजरात में 347, दिल्ली में 310, मध्य प्रदेश में 171, राजस्थान में 174, उत्तर प्रदेश में 107 और बिहार में 39 मरीज मिले। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 70,756 संक्रमित है। 46,008 का इलाज चल रहा है। 22,454 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,293 मरीज की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 संभव, पाबंदियां कम, रियायतें बढ़ेगी। मोदी ने कहा जन से लेकर जग तक होगा जीवन का नया सिद्धांत। देश में 17 मई के बाद लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू होने की संभावना है। हालांकि इसमें पाबंदियां कम, रियायतें ज़्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक यह बताने को कहा कि वे अपने राज्य में कैसा लॉकडाउन चाहते हैं। लॉकडाउन खोलने पर सोमवार को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे चर्चा की। 7 राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और असम ने लॉकडाउन बढ़ाने की पैरवी की है। वहीं बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ट्रेनें चलाने पर सवाल उठाए हैं। गुजरात ने लॉकडाउन सिर्फ कंटेंट जोन तक सीमित रखने की बात कही है। तीसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम जॉनसन बोले उम्मीद है कि वैक्सीन तैयार होगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं। 18 साल बाद भी हमारे पास सोरस वायरस का वैक्सीन नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर अहम बात कही है। उन्होंने सोमवार की रात कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन तैयार करने वाले के बारे में कुछ उत्साहित करने वाली बातें सुन रहा हूं, लेकिन इसकी किसी तरह की गारंटी नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं सही कह रहा हूं कि 18 साल के बाद भी हमारे पास सारस वायरस का वैक्सीन नहीं है। जॉनसन ने कहा कि मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि ब्रिटेन वैक्सीन बनाने की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में
अग्रिम पंक्ति में है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन तैयार करने में ब्रिटेन की भूमिका के बारे में पूछने पर यह बात कही। चौथी बड़ी खबर, योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्राम रोजगार सेवकों का बढ़ाया उत्साह। डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजा 225 करोड़ रुपए मानदेय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी आर्थिक मदद की है। उन्होंने लोक भवन में अपने कार्यालय में बैठक के दौरान रोजगार सेवकों के खाते में उनके मानदेय की राशि ट्रांसफर की है। कन्नौज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर तथा प्रतापगढ़ के रोजगार सेवकों के साथ वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से उनको प्रोत्साहित किया। पांचवी बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने कहा देश के आर्थिक हालात बहुत बुरी स्थिति में है। केंद्र 2-3 दिन में घोषित कर सकता है वित्तीय पैकेज। केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार 2-3 दिन में वित्तीय पैकेज की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई की ओर से लोन पुनर्भुगतान पर 3 महीने का मोराटोरियम देने के बावजूद आर्थिक हालात बहुत बुरी स्थिति में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इंडस्ट्री के साथ खड़ी है, लेकिन इंडस्ट्री को भी सरकार की सीमाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि जापान और अमेरिका ने बड़े पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। छठी बड़ी खबर, राशन कार्ड पर सरकार ने बदले नियम, 80 करोड़ लोगों के काम की बात। अगर आप भी राशन कार्डधारी है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबरें चल रही थी कि सरकार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। बता दें कि अब भी करोड़ों राशन कार्ड है जो आधार लिंक से नहीं हो सके हैं। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेवारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 7 फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। 7वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की बैठक में सीएम योगी बोले प्रवासी मजदूरों की समस्या बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में बात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारे सामने आज प्रवासी मजदूरों की समस्या बड़ी चुनौती है। अब तक 9 लाख से ज़्यादा कामगारों और श्रमिकों को हम होम क्वारंटाइन में भेज चुके हैं। इनमें से 7 लाख श्रमिक अपना होम क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। उनको हम नौकरी और रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 दिनों से में 3 लाख से ज़्यादा लोग बसों और ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आए हैं। निकट भविष्य में 10 लाख से ज़्यादा लोग और आने हैं। 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी के लिए हम लेबर रिफॉर्म लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2.34 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 2-2 किस्त आ चुकी है। 8वीं बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़ों पर किरकिरी, ममता ने स्वास्थ्य सचिव को हटाया। कोरोना संकट के बीच आंकड़ों को लेकर किरकिरी का सामना कर रही पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बंगाल के स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को हटा दिया गया है। उन्हें पर्यावरण विभाग भेजा गया है। दरअसल कोरोना को लेकर ममता सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। खास तौर पर डेटा छिपाने की तोहमत लगाई गई थी। अब नारायण स्वरूप निगम को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। अपने स्वास्थ्य सचिव पर कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। सोमवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे। कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है।
नौवीं बड़ी खबर, मोदी 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की करेंगे घोषणा। आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। 17 मई के बाद राजधानी में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, सीएम केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों से सुझाव पूछना चाहता हूं कि वे 17 मई के बाद क्या चाहते हैं। आप अपने सुझाव कल शाम तक 5 बजे तक नंबर 1031 पर या व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर या ईमेल delhi-cm-suggestion@gmail.com पर भेज सकते हैं। कोरोना संकट के बीच आज रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना लॉकडाउन का मौजूदा कार्यकाल 17 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने से ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बार और संबोधित करेंगे। 10वीं बड़ी खबर, जिस किसी का भी खाता खुला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसकी हुई बल्ले बल्ले। 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेन देन की अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।